जुए के पैसे हैं, कोई मंशियात के पैसे हैं, कोई वैसे ही पूछना ही नहीं कि कितने की चीज़ है और कितने दे रहे हैं। हाँ भाई इन्नी तोल दे भाई, किन्ने पैसे पैसे किन्ने पैसे कहेगा जी दे दो बाबू जी 571 रुपये। अच्छा मेरे जैसा बंदा वो कहेगा यार कल तो 371 दी सी, अज 571, ये 200 रुपया केड़ा टैक्स लग गया फालतू, अभी नहीं पढ़िया किरे लगा हुआ। उसने देखना ही नहीं, उसने देखा कि बस मैनू भी मुफ्त का माल आया, निकाली और दे दिया, और जो बाकी लिए वो भी नहीं गिने कि 571 600 रुपया दिया, तो जो 571 काटने के बाद जो बाकी बने और मैं वो तो लवां तो फिर गिना तो सही कि ठीक दिते ने। इससे भी बाद दुकानदार नाजायज फायदा उठाते हैं और हराम मिला लेते हैं हलाल में और अपनी आकबत खराब करते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट बिल्कुल कोशिश कर रही है महंगाई को कम करने की, लेकिन जितनी होनी चाहिए कम गवर्नमेंट की कोशिशों से उतनी होती नहीं है, हुई नहीं है, हो नहीं रही। इसको जनाब ज़रूर करें कुछ इसका। इसमें हम जो ख़रीदार हैं हमारा भी फ़र्ज़ है और गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ है। ये बहुत सारे डायमेंशनल सिलसिले हैं, सिर्फ एक बंदा ज़िम्मेदार नहीं। बाज़ दफ़ा ये बात दुकानदारों की ये भी काबिल गौर होती है कि जी क्वालिटी तो भी देखो ना, जो बंदा अच्छी क्वालिटी साफ़ सुथरी चीज़ वो फिर तोल में भी है, क्वालिटी में भी देखें, तोल में भी देखें, अगर वो सिलसिला ठीक है तो उसमें तो फिर ये थोड़ा सा निस्बत तनासब तो रखें ना कि चीज़ आप अगर अपनी मर्ज़ी की लेते हैं तो अपनी मर्ज़ी की चीज़ तो फिर आप सुपीरियर क्वालिटी ले रहे हैं तो उसकी तो ज़रा चुन के लेनी है चीज़। बहरहाल ये जो रुझान है ना, मुझे याद आ गया है तो इस वक्त मुनासिब नहीं, लेकिन है मुनासिब भी कि पाकिस्तान बनने से पहले सब्जियां और फल वगैरह ये सुबह हिंदू खरीदते थे या दूसरे लोग, मुसलमान मुकाबलतन गरीब थे। हमारे बड़े कहते सुने गए हैं कि वो गरीब थे तो वो सब्जियां जो पंजाबी के अंदर रहंद खूंद जो रह जाती थी ना वो खरीदते थे, वो शाम को बाद दोपहर जो चीज़ें अच्छी क्वालिटी थी वो जल्दी बिक जाती थी, वो बड़े लोग अमीर आदमी वेल टू डू पीपल वो ख़रीद कर ले जाते थे और बाकी जो होती थी जो रह जाती थी रह वही जाती थी जिनको लोग ख़रीदते नहीं थे, वो फिर सस्ती होती थी। दुकानदार भी, रेडी वाला, फल वाला, सब्ज़ी फरोश जो भी है वो कम कीमत पर देने को तैयार होता था। अब भी आप देखते हैं बाज़ दफ़ा शाम के वक्त वो होका लगा रहे होते हैं, बोली लगा रहे होते हैं, वो 10 रुपये की तड़ी, 100 रुपये की तड़ी, तड़ी मीन्स 5 किलो, इस हिसाब से फिर लोग कर रहे होते हैं कि जी अब ये सस्ती चीज़ है, ऑफ़र कर रहे होते हैं कि ये सस्ती चीज़ है तो आप
निस्बतन बाकी लोगों के, आपके मेरे पास पैसे कम हैं तो मैं फिर ये निकालता हूँ बात, इसका इत्माम करता हूँ कि जितने पैसे मेरे पास हैं मैं उस हिसाब से चीज़ खरीद लूँ जो सुपीरियर ना हो, जिससे गुजारा चल जाए। तो ये बात भी है, लेकिन मैं, सच्ची बात है, बड़ी इस चीज़ पर मेरी गहरी नज़र है। मैं मुतवस्त तबके को बिलोंग करता हूँ। मैं, यकीन करें, मेरा अल्लाह शाहिद है, मैं, मेरे घर वाले मेरी ये बातें पसंद नहीं करते। वो कहते हैं आप कैसी बातें करते हो। मैं कहता हूँ ये देखें, हम 3-4 बंदे बैठे हैं टेबल पर, खाने के टेबल पर, ये चीज़ें इतनी सारी पड़ी हैं, मेरा जी करता है कि मैं जितनी खानी है वो तो बहुत थोड़ी मिकदार है जिसकी मुझे ज़रूरत है, तो मैं किसी और को दे दूँ। वो कहते हैं जी एडे नौकर है ना, ये है ना, वो है ना वो। तो हमारे घर वालों का मकसद होता है कि जो हम खाएं वही हमारे मुलाजमीन भी खाएं। ये बहुत बुरी बात है कि हम कोई और चीज़ खाएं अच्छी किस्म की और अपने मुलाजमों को निस्बतन इंफीरियर चीज़ दें उनको। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं है। मैं वो अपनी बड़ाई या फूंके खानी नहीं बता रहा, अल्लाह का शुक्र है और हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए और अदा करते हैं। मैं समझता हूँ अदा कर ही नहीं सकते, इतनी अल्लाह ने मेहरबानी। मैं वैसे सोचता हूँ कि यार हमारे घरों में ये रिवाज है कि हम फर्ज करें कि बाहर दावत है, दावत पे जाना है सारे टब्बर ने, तो आप जो रोज पकाते हैं उसकी निस्बत फिर कम पकाएं ना, कम का इंतजाम करें। मेरी बात ये भी आज लिख लें, याद रखें कि बहुत सारी खुराक हम लोग ज़ाया करते हैं। अब आप किसी शादी पे जाएं तो आप देखिएगा कि शादी वाले घर, एक तो लोग खाते किस तरह हैं, प्लेटों में डालते कितना है और खाना कितना होता है। खुदा के बंदो, ये डोंगा सिस्टम और ये जो इस तरह है प्लेटें, ये इसीलिए हुआ है कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ अपनी प्लेट में डालें, इसीलिए प्लेट चमचा लेता है। पुराने ज़माने में हम लोग, अब चूँकि पुराने हो गए हैं, मुझे याद है अच्छी तरह कि अकेला अकेला बंदा नहीं होता था, 2-2 बंदे आमने सामने बैठते थे और एक प्लेट में डाल के लाते थे। ये नहीं कि आप जितना मर्जी डालते जाएं, इतने इतने पहाड़ियाँ बना देते हैं, खा सकते नहीं, नज़र भरती नहीं और बीच में छोड़ जाते हैं, नज़र नहीं भरती, सेटिस्फाई नहीं होते। तो यार उन्ना को पाओ जिन्ना खा सको, और ਤੁਹਾਡੇ सामने इन्ना सारा पे दोबारा पा लेना, फिर पा लेना, और भी मंगाया जा सकता है। वो लिया ला के शादी घर वाले या ਜਿਹੜੇ इंतजाम करने वाले ने वो लिया के और पाई जा रहे होंगे, पाई जा रहे होंगे, लेकिन बंदे ने कि रजदा ही नहीं। वो मजाक की गल बनी है, कोई बड़ा मेरे वर्गा को पेटू बंदा तो पसीनो पसीनी होया पिया खा खा के, उन्हें कहा जनाब, ये बंदे ने कहा बस जी रज गए, उन्हें सिर लाया नहीं, उन्हें कहा फिर उन्हें इस्तफामिया निगाहों नाल
ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਕੀ ਫਿਰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਦੀ ਰੱਜ ਵੀ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਕਦੀ ਰੱਜ ਵੀ ਜਾਓ ਖਾ ਖਾ ਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਣਾ? ਉਹ ਖਾਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਔਰ ਰੂਹ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ। ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕੌਲੇ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿ ਭੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਓ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੇ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ, ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਆ ਗਿਆ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹਕਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ, ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਖਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਖਾਂਦੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ? ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਵਾਲੇ ਜ਼ਰਰੀ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਾਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪਰਾਤ ਸਾਰੀ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਉੱਠਣੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਠਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਖਾ ਲਓ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਭਾਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੁਤਮੀਨ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਖਾਂਦਾ, ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤੱਲਕ ਨੇ, ਔਰ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਨਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ मैं किसी से गल करना होना भी कि ये तो दीन की बात है, तो मैं कहता यार सारियां गल्लां ही दीन के मुतल्लक ने। सारी बातें जो है ये दीन जो है हमारा, इट इज ए कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। राती सौन तो लैके सुबह उठन तक, ते सुबह उठन तो लैके राती सौन तक ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਆਯਾਤ ਮੁਬਾਰਕਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਨੇ ਕੀਤਾ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਂ, और ये तरला मारा, रिक्वेस्ट करा, दरखास्त करा कि जते अमल करो। दीन दुनिया की भलाई है,
बेहतरीन जिंदगी भी गुजरेगी और आकबत भी खैर ही खैर होएगी। लफज फलाह दा होंदा, फलाह नजात हो जाएगी, यानी अच्छे हो जाएंगे बंदे, आखिरत भी अच्छी है, दीन भी दुनिया भी अच्छा है। और बहुत सारी गल्लां मेरे जहन च आ रही ने, लेकिन मैं तवालत के खौफ तो कि फिर लंबी हो जाएगी तो मैनू डर होंदा भी तुसी बोर हो जाओगे, फिर तुसी मेरी वीडियो वेखनी बंद कर देनी है। हालांकि मैं तुहाडी जगह होवां, मैं ईमान नाल जरूर वेखा और ज़्यादा वेखा और वेखी जां और बार बार वेखा। और अल्लाह दे बंदे हो, ये तो बेहतरीन गल्लां ने, ये सारी जिंदगी का निचोड़ है। मैं अपनी उम्र के आखिरी हिस्से जा रहा और मैं पढ़ाई लिखाई भी बड़ी की, मुकाबले के इम्तिहानों भी गया, तो मुलाजमत भी की लंबे साल, तो लोगों भी मिले, तो दुनिया भी देखी, दीन भी देखिया, पैड़े चंगे बंदियां नाल नेड़ियों भी देखिया, दूरों भी देखिया, सब कुछ देखिया, अखां खोल के देखिया और किसी चीज़ का पर्दा नहीं, कोई गल ऐसी नहीं कि मैनू नहीं पता। मैं सारे स्यापे पिटे ने, चंगे पैड़े सारी दुनिया वेखी है। तुहाडी मेहरबानी है, मेरिया गल्लां अगर तुहानू ग्राम ही गुजरन तो सुन लो, सुन लो, अगर तुहानू पसंद आउन तो अमल कर लो, बड़ी मेहरबानी। समा खराशी दी माफ़ी है। वमा लना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।